हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। जो मेजर पोर्शन है नॉमेनक्लेचर का वो आज हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें बस सिंपली जैसे ये है आपके पास ब्यूटेन, राइट। तो आपके पास 4 कार्बन होते थे सिंपली एक चेन में, और उनको आप वर्ड रूट के साथ नेम कर देते थे, और सिंगल सिंगल बॉन्ड होता था। तो ब्यूट 4 कार्बन मीन्स ब्यूट एंड सिंगल सिंगल बॉन्ड मीन्स एन, सो ब्यूटेन, राइट। इन द सिमिलर वे प्रोपेन और ट्राई एकोनटेन, सॉरी। तो आपने जहाँ तक याद रखना है वो है आपका 10 तक, एटलीस्ट आपको डेक तक याद होना चाहिए। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन एंड डेक। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने नंबरिंग जो है अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म्स में करनी है, राइट। तो जब भी हम ब्रांच चेन के हाइड्रोकार्बन्स की नॉमेनक्लेचर करते हैं, यहाँ तो सिंपल आपके पास एक स्ट्रेट चेन हुआ करती थी। अब हम देखेंगे कि ब्रांचेज होंगी, ठीक है। आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे चेन में, आपके इधर उधर को ब्रांचेज ऑफ शूट्स निकलेंगे। तो जो ये ब्रांचेस होते हैं ये यूजुअली या तो हैलोजेंस हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हो सकते हैं। और ये हमेशा कहाँ यूज़ होंगे? ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज़ होंगे। दिस इज नॉट राइट, दिस मस्ट बी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब आपको पता है क्या होता है कि पहले लिखे जाएंगे, वो नेम से बिल्कुल पहले लिखे जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं, है ना, वो बनते कैसे हैं? एल्काइल ग्रुप्स हमेशा एल्केन जो होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं, और फिर जो बच जाता है वो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाता है। इथेन है C2H6, एक हाइड्रोजन हटाओ तो ये बॉन्ड रिएक्टिव हो जाएगा। ये अभी अटैक कर सकता है किसी और चेन के साथ, किसी एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये रिएक्टिव स्पीसीज क्या है? एल्काइल्स हैं। मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, डेकेन से डेसाइल, ठीक है। जैसे भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है, इट्स अप टू यू। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ब्रांच्ड चेन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, जैसे हमने आइसोप्रोपाइल बोल दिया या आइसोब्यूटाइल बोल दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। आइसो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, आइसो एंड नियो ये क्या टर्म्स होती हैं, है ना। तो आइसो में आपको हमेशा याद रखना है जो सेकेंड लास्ट है, ठीक है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, उसकी कोई ब्रांच निकली है मिथाइल ग्रुप की, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसो, ठीक है। और फिर सारे के सारे कार्बन्स को काउंट करते हैं। 3 कार्बन्स मीन्स आइसोप्रोपाइल। अगर आप आइसोब्यूटाइल देखेंगे तो क्या होगा? ब्यूटेन में ब्यूट मीन्स 4 कार्बन्स, राइट। और हमारे पास आइसो वर्ड है आइसोब्यूटाइल, तो फिर मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। और अगर हम देखें ध्यान से तो सेकेंड लास्ट ये हर जगह से, चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, तो दिस इज सेकेंड लास्ट इन नंबरिंग। तो ये मिथाइल ग्रुप बन गया, ये बन गया आइसोब्यूटाइल। आइसो बिकॉज सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ब्यूटेन मीन्स 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स, ठीक है। तो ये यूजुअली कॉमन नेम्स की तरह ये एक्ट करते हैं, इनको कॉमन नेम्स की तरह स्टडी किया जाता है। देन वी हैव सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कौन सा आइसो ब्यूटाइल है, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखो, जो आइसो है उसमें आपका ये वाला जो कार्बन है ये अटैक कर रहा है, और इस कार्बन से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज आइसो। आइसो वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी कार्बन होते हैं, प्राइमरी कार्बन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स, है ना। तो क्वाटरनरी भी होते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे अगर हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, उसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो सिंपल या तो एक कार्बन से अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सपोज करो दिस इज H2, राइट। तो ये एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मेरी हैंड राइटिंग, एनीवेज। तो यहाँ से ये अटैच होने के लायक है, तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से या मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, राइट। यहाँ पे और कार्बन भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट ये प्राइमरी होगा। दिस कार्बन विल बी प्राइमरी, है ना। अगर सिर्फ हमारे पास CH4 है, सपोज ये है, चारों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है,
और यहाँ भी हाइड्रोजन है, CH4 है, तब भी ये प्राइमरी ही कहलाएगा। तो रिमेंबर दिस, CH4 हो दैट इज मीथेन, तो दैट इज उसका कार्बन भी प्राइमरी है। और अगर हमारे पास कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है या एक कार्बन अटैच्ड है, तो वहाँ पर भी ये प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। करेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसी में सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सब समझा दूंगी, ठीक है। तो आपके पास सपोज करो ये है, ठीक है, एक कार्बन इधर है, एंड देन लेट्स सपोज इधर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और नीचे भी कार्बन है। आपके पास हर तरफ कार्बन ही कार्बन है ना। तो अब आप देखेंगे इनमें से प्राइमरी कार्बन कौन होगा, दिस वन इज प्राइमरी कार्बन, है ना। और ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। समझ रहे हो कौन कौन से प्राइमरी कार्बन हुए, जो भी मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, दिस वन एंड दिस वन, है ना। सेकेंडरी कार्बन यानी कि दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन लग रहा है आपको सेकेंडरी कार्बन है ना। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बन, करेक्ट। सेकेंडरी कार्बन हो गया ये। और टर्शरी कार्बन कौन होंगे, जो तीन कार्बन से अटैच्ड हैं। तो ये वाला कार्बन देख सकते हो आप, तीन कार्बन से अटैच्ड है। थोड़ा सा मैसी हो गया, लेट मी, ओके। टर्शरी कार्बन यानी कि तीन कार्बन से जुड़ा है, यानी कि एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो इनमें से टर्शरी ये होगा जब ये तीन कार्बन से बॉन्डेड होगा। अगर यही कार्बन चार कार्बन से बॉन्डेड होगा तो ये क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी, 4 डिग्री, है ना। 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी और 4 डिग्री क्वाटरनरी, ठीक है। बट हमें पता कैसे चलेगा, देखो सेकेंडरी क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ये यहाँ से अटैक कर रहा है, ऐसे कार्बन से अटैक कर रहा है जो सेकेंडरी है। इसके पास इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, दैट इज वाई इट इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉट आइसोब्यूटाइल, राइट, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल की बात करेंगे। अब टर्शरी ब्यूटाइल ये इसलिए बोला गया क्योंकि जिस कार्बन से ये अटैक करेगा या अटैच होगा, जिस कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी है, जहाँ से ये नए किसी चेन के साथ अटैच कर सकता है, यहाँ पे कोई एटम आ सकता है, वो वाला कार्बन देखेंगे। और वो वाला कार्बन कैसा है, टर्शरी है, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, टर्शरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नियोपेंटाइल की। अब देखो आप इसको बोल सकते थे कि ये मैम यहाँ पर तो ये क्वाटरनरी कार्बन होना चाहिए था, या इसका नेम कुछ और रख सकते थे हम, या ये प्राइमरी जो पेंटाइल है वो हो सकता था, बट इसका नाम नियोपेंटाइल क्यों है। नियो वर्ड का मतलब होता है जो घिरा हुआ हो, दो सी, यानी कि वो एंड हो, है ना, और एंड में उसके पास CH3 ग्रुप लगा हो। ऐसा कार्बन जो एक बॉन्ड है यहाँ पे, पर तीनों साइड से, बाकी तीनों साइड से वो किससे घिरा हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन, समझ रहे हो। सिंगल कार्बन है और वो हर तरफ से मिथाइल ग्रुप से घिरा हुआ है, या हर तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, दिस इज, ये एक तरीके से क्वाटरनरी है, ठीक है। बट जो यहाँ पर अटैक कर रहा है, अगर ये वाला कार्बन अटैक कर रहा होता, देखो क्वाटरनरी कार्बन कभी भी अटैकर नहीं बन सकता, एल्काइल ग्रुप नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन का अगर हमने अटैकर बनाना है तो एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा इसका। ये वाला कार्बन हटा लिया सपोज करो, तो अब तो ये कैसा बन गया, ये तो टर्शरी ब्यूटाइल बन गया, जस्ट लाइक दिस वन, राइट। तो ये टर्शरी होगा क्योंकि ये कार्बन के पास अब सिर्फ तीन कार्बन अटैच हैं, तो दिस बिकम्स टर्शरी। क्वाटरनरी कभी भी एक अल्काइल ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि उसके चारों ग्रुप सेटिस्फाइड हैं कार्बन से, राइट। तो इस टाइम पे हम इसको क्या कहते हैं, नियोपेंटाइल। 5 कार्बन है तो पेंटाइल आएगा, और क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है ये वाला कार्बन, सेंटर वाला हर तरफ से, तो दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन होना था, बट जो यहाँ वाला कार्बन है उससे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो यहाँ से अब ये अटैक कर सकता है। बाकी हर जगह हाइड्रोजन्स हैं, आप खुद से ये डॉट्स का मतलब है हाइड्रोजन्स, ओके, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट इट डाउन राइट नाउ, इसलिए मैं इसे डॉट से शो कर रही हूँ। तो ये हर जगह कार्बन है, कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, सेटिस्फाइड है सारे, बस यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी है, एक एटम की कमी है, तो यहाँ से ये अटैक कर सकता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। ये एक एल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, और अटैक करेगा या अटैच हो जाएगा किसी भी कार्बन की चेन को एज अ ब्रांच, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो इनका नेमिंग आपने याद रखना है, नियोपेंटाइल हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल कहाँ बोलना है, सेकेंडरी कहाँ बोलना है, और
आइसो कहाँ बोलना है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर, और मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हुए हैं ताकि आपको ये जल्दी जल्दी समझ आए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ठीक है। तो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, सबसे पहला है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। लॉन्गेस्ट चेन आपने आइडेंटिफाई करनी है, उसको आपने पेरेंट या रूट चेन नाम देना है। अब ध्यान रहे यहाँ पे हम विदाउट फंक्शनल ग्रुप्स कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर विदाउट फंक्शनल ग्रुप, जो भी चेन होगी उसमें अभी हम फंक्शनल ग्रुप्स नहीं लगाएंगे, यानी कि कोई भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं आएगा, कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करनी है आपने लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, उसका नाम वो पेरेंट या फिर रूट चेन बन जाएगी, वो आपका वर्ड रूट देगा। हमने जब भी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था शुरू में एक प्रीफिक्स होता है, 3 पार्ट्स होते हैं नेमिंग के, फिर वर्ड रूट आएगा, ठीक है। वर्ड रूट में क्या होगा कि कितने कार्बन हैं, है ना, मिथ हिथ प्रोप ब्यूट पेंट, और उसके आगे एन लगेगा, इन लगेगा, आइन लगेगा, वो सब कुछ वर्ड रूट से डिसाइड होता है, राइट। फिर उसके बाद सफिक्स, सफिक्स होता है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है ना। और प्रीफिक्स क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अल्काइल ग्रुप है, हैलोजन है, क्या है ना। तो सफिक्स में आपके फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे यूजुअली, ठीक है। मैंने वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स के, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का भी मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया था, राइट। तो अभी फंक्शनल ग्रुप को हम भूल जाएंगे, बिल्कुल इसे बिल्कुल भूल जाओ, अभी आप सिर्फ इन पर ध्यान दोगे, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, आप सिर्फ नॉमेनक्लेचर किसका कर रहे हो, प्रीफिक्स लगेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और आपकी लंबी लंबी चेन्स होंगी जिनमें ब्रांचेस होंगी। ये समझ आएगा तो आपको फंक्शनल ग्रुप वाले नॉमेनक्लेचर समझने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन निकालती है, फिर उसके बाद नंबरिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए आपके कार्बन एटम्स को दैट आर ब्रांच्ड। अगर आपके पास कोई भी लंबी चेन है, ठीक है, और सपोज करो कि इस चेन में यहाँ पे कोई, मैं उसे एल्काइल ग्रुप को आर से डिनोट कर सकती हूँ, हो सकता है मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, एनीथिंग, राइट, आइसोब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम इसकी नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि इस वाले कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर मिले। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो इसको 3 मिलेगा, राइट। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको 2 मिलेगा, इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि इस तरीके से इस वाले कार्बन को जिसमें ब्रांचेज हैं, जिसमें एक्स्ट्रा कुछ लगाया, उसे लोएस्ट नंबर मिलेगा, राइट। तो ये है। और हाँ, ध्यान रखना है इस स्टेप में आपने इग्नोर करना है। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे आपको और एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, हो सकता है कि ये बहुत लंबी चेन हो सकता है इस तरीके से हो, है ना। एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स भी तो हो सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है तो अभी आपने फिलहाल इनको देखना नहीं है कि अंदर घुस के कि ये क्या है, इथाइल है, प्रोपाइल है, मिथाइल है। आपने बस देखना है नंबरिंग के टाइम पे शुरुआत में सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरी चीज़, नंबरिंग ऐसी जगह से करनी है जहाँ से इन दोनों को मिलाकर जो है लोएस्ट नंबर मिले। जैसे इस साइड से 2 और 3 मिल रहा है, अगर इस साइड से देखें तो 3 और 4 मिल रहा है, तो इट्स बेटर कि आप इस साइड से हम यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करो, राइट। तो ये किस पोजीशंस पे आ जाएगा, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप्स, करेक्ट, ठीक है। इस टाइम पे आपने अंदर नहीं घुसना है, वो नेम लिखते हुए आपको अंदर घुसना पड़ेगा, या अगर टाई हो जाए फिर आपको अंदर घुसना पड़ेगा कि ये इथाइल है, प्रोपाइल है, ठीक है। अभी टाई नहीं हो रहा, 2,3 है ना। तो नेक्स्ट थर्ड रूल बोलता है कि राइट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स एज प्रीफिक्सेस। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं इनको हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं, इनके नाम, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे CH4 था, ठीक है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो C2H5, C2H5 क्या होता है, इट इज इथाइल। कई बार C2H5 कैसे लिखा हो सकता है, CH2 CH3, है ना, और यहाँ से बॉन्ड बना होगा किसी चेन के साथ, तो दिस इज ऑल्सो इथाइल। C2H5 इज ऑल्सो इथाइल, CH2 CH3 इज ऑल्सो इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दोनों आ गए तो अब आपने नंबरिंग वगैरह कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, अब आपने नेम लिखना है। तो नेम लिखने के कुछ एक फॉर्मूले, कुछ एक रूल्स होते हैं, वो आपने ध्यान रखना है कि नेम लिखते हुए आपने क्या देखना है, नंबर नहीं देखना है। तब आपने इनको अंदर घुसकर इनका अल्फ़ाबेट चेक करना है। मिथाइल का M और इथाइल का E, तो लिखते हुए अब पहले कौन आएगा, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को लिखते हुए एक बार नंबरिंग दे दो, पोजीशंस दे दो, फिर आपने देखना है कि अल्फ़ाबेट कौन सा है। इथाइल का E छोटा है, वो पहले आएगा, इसलिए देखो इधर भी हमने लिखा है 6 इथाइल, फिर 2 मिथाइल। चाहे नंबर जल्दी आया है, चाहे मिथाइल सेकेंड पे है, पहले है, बट फिर भी हमने अल्फ़ाबेटिकली इनको लिखना है, ठीक है। पहले इथाइल फिर मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, समझ गए, है ना। तो आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नेमिंग देनी है, और नेम लिखते हुए आपने क्या ध्यान रखना है,
जो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपने जब भी नंबर और लेटर लिखना है तो नंबर और लेटर के बीच में हमेशा एक हाइफन आएगा, ठीक है, और सारे के सारे लेटर्स को आपने स्मॉल लेटर में ही लिखना है ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे, राइट। और हमेशा लेटर और नंबर के बीच में हाइफन लगेगा, ठीक है। और लेटर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होती है, नॉर्मली हम यूजुअली कंप्लीट लिखते रहते हैं, कोई भी ऐसा स्पेस या कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बट नंबर और नंबर, मान लो आपने 2,3, सपोज करो कि आपके पास एक ही तरीके का सब्स्टिट्यूएंट है, कई बार ऐसी नौबत आ जाएगी कि एक पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, तो आप क्या लिखोगे 1,2, है ना, एक पे होता नहीं है वैसे, 2,3 कर लो, ठीक है। सेकंड पे भी मिथाइल है और थर्ड पे भी मिथाइल है, तो वहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल लिखने की नौबत आ जाती है, तो वहाँ पे नंबर के बीच में कॉमा लगता है। क्लियर, ठीक है। ये कुछ रूल्स आपने ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे है फोर्थ रूल, वो ये है कि अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आ गए, जो मैंने अभी आपको बताया कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, उसमें यूज़ करना पड़ता है। अगर मान लो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपके पास 2 कार्बन जो हमने पीछे किया था, राइट, ये है, और इन दोनों पे मिथाइल है, मैं डायरेक्ट लेटर ही लिख रही हूँ, दोनों पे मिथाइल है, तो आप क्या करेंगे, पोजीशन को नंबर देंगे इनकी, और कहीं से भी दो, 2,3 ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 2,3 डाइमिथाइल, समझ गए। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ पे था, तो 2,3 डाइमिथाइल, अभी ये पूरा नाम नहीं है, यहाँ वर्ड रूट आना है अभी, राइट। ये हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को नाम लिखना सीख रहे हैं। तो 2,3 हो गया डाई, अगर 3 होंगे मिथाइल तो ट्राई, करेक्ट। अगर 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा, इस तरीके से आपने नाम देना है, करेक्ट। बट हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, हो सकता है कि 2 मिथाइल है और यहाँ पे सपोज करो इथाइल लगा हुआ है, ठीक है, 2,3,4। अब देखो क्या होगा, सपोज आपके पास वेट प्रोपाइल लगा है, सपोज करो यहाँ पे प्रोपाइल है ना, CH2 CH2 CH3, ठीक है, प्रोपाइल। तो MMP, इन दोनों को तो हमने क्या लिखना है, डाई मिथाइल लिखना है, डी से स्टार्ट होगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, है ना, DM, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो आपको पता है हमें पहले अल्फ़ाबेट देखना पड़ता है लिखते हुए, है ना, तो D और P देखेंगे, ऐसा नहीं है, गलत है, यहाँ पे हम यहाँ पे D नहीं देखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का जो फर्स्ट लेटर्स हैं ये हम यहाँ पर नहीं देखते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ मिथाइल का M देखेंगे और P का मतलब प्रोपाइल का P देखेंगे, समझ गए, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है पर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का नहीं देखना है, समझ गए, ठीक है। इनको हम पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ जो आपका रूल है वो है कि इफ़ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, अब देखो ये वाली पोजीशन अराइज हो सकती है, आपके पास ये है 8 कार्बन का चेन है, ठीक है, और थर्ड पे इथाइल लगा है, 6th कार्बन पे मिथाइल लगा है। इस साइड से अगर आप नंबरिंग करोगे तो इथाइल को 3rd मिल रहा है और मिथाइल को 6th मिल रहा है। इस साइड से नंबरिंग करोगे तो 3rd मिथाइल को मिलेगा, 6th नंबर इथाइल को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अब आपने अपनी आंखें खोल देनी है नंबरिंग करते हुए ही। ऐसे हम नंबरिंग करते हुए आंखें नहीं खोलते थे, हम नंबरिंग करते हुए सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट देखते थे, उनको हम अंदर घुसकर अल्फ़ाबेट नहीं देखते थे। बट अब क्योंकि इस दोनों में 3,6 आ रहा है, इक्विवेलेंट है दोनों साइड से, इसलिए हम अपनी आंखें अब ओपन करेंगे, अल्फ़ाबेट देखेंगे। इथाइल का E है, मिथाइल का M है, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको छोटा नंबर देना है। तो इथाइल का E सबसे पहले आता है, इसलिए इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट हुई है, करेक्ट, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, चलिए नोट जो है आपने देख कर रखना है कि नोट, अगर हमारे पास इफ़ 2 डबल बॉन्ड्स देन डाइईन एंड ऐड A टू द नंबर ऑफ द कार्बन, ये मैं आपको बाद में करवा देती हूँ, मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे नोट लिखा है, ठीक है, चलिए मैं बाद में करवाऊंगी। ये समझ में आया, आई होप आपको फिफ्थ रूल समझ आ गया हो। नेक्स्ट इज इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ इज ब्रांच्ड टू, अगर मान लो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो खुद भी ब्रांच्ड हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सबसे लंबी चेन बन गई, है ना, आपने नंबरिंग भी कर दी कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले, और आपका सब्स्टिट्यूएंट देखो ज़रा, सब्स्टिट्यूएंट भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी आपका पूरा ब्रांच्ड हो रखा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो इसके लिए आपने जो रूल्स फॉलो करने हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले द कार्बन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, जो आपकी सबसे लंबी चेन आपने सेलेक्ट की है उसके साथ पे जो कार्बन अटैच्ड है उसको आपने नंबर 1 दे देना है,
ठीक है। और बस यही आपने सिमिलर रूल जो ऊपर थे वही फॉलो करने हैं, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसकी जो नेमिंग आपने पहले अलग से कर देनी है। जैसे हमने चेन की नेमिंग हम करते थे ना, ऊपर वाले इसको आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये भी कुछ है, ठीक है। अब इसको एज अ चेन, पहले तो आपने नंबर यहाँ से दे देना है जिससे ये अटैच्ड है, अब इसको एज अ चेन लेकर इसकी नेमिंग कर देनी है। तो क्या नेम आ जाएगा, देखो फर्स्ट पे मिथाइल है ना, और थर्ड पे आपका मिथाइल है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल। ये हो गया आपका प्रीफिक्स, है ना। चेन क्या है आपकी, 4 कार्बन की है, तो आपने क्या हो गया 1,3 डाई मिथाइल, स्मॉल लेटर में डी है, ठीक है, डाई मिथाइल ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है और ब्यूटेन हो जाता। बट फिर आपको थोड़ी आंखें खोलनी है कि ठीक है ब्यूट तक ठीक है, पर ये क्या है, ये एक पूरा सेपरेट चेन नहीं है, ये तो दूसरी किसी चेन का हिस्सा है, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप यानी ब्यूटाइल बना देंगे, नॉट ब्यूटेन, ब्यूटाइल, ठीक है। और हम इसके नाम को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इस तरीके से, देखो समझ के, ठीक है। 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट में आएगा। अब इसकी पोजीशन कहाँ है, 4th नंबर पे, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे हम 4 मिथाइल लिखते थे या 4 इथाइल लिखते थे, वहाँ पे हमने क्या लिखा 4 हाइफन, फिर हमने लिखा कि 4th पोजीशन पे इसका नाम लिख दिया पूरे का 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब देखो कितने कार्बन्स है पूरी लंबी वाली चेन में, पेरेंट चेन में 10 कार्बन्स है, तो डेक एंड एन। और हाँ यहाँ पे गलती से थोड़ा स्पेस रह गया था, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4th पोजीशन पे 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल आपका ग्रुप है, और ये क्या है डेकेन है, समझ के, ठीक है। इस तरीके से आपने रीड करना है नॉमेनक्लेचर को। नेक्स्ट, ऑलवेज राइट द नेम ऑफ सच ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स विद इन पैरेंथेसिस, हमेशा पैरेंथेसिस में लिखना है, यानी कि ब्रैकेट्स में आपने ये नाम लिख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल, इफ राइटिंग द ट्रिवियल नेम्स। अब मैंने आपको जो पीछे बताया था, कई बार सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, आइसोब्यूटाइल हो सकता है, नियोपेंटाइल की तरह दिख सकता है, ठीक है। तो जब आप ट्रिवियल नेम्स लिखेंगे, ट्रिवियल नेम्स में हम आइसो, नियो, इन चीज़ों को हम लिख लेते हैं ना, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। तो इस केस में जब आप जो ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट है उसके केस में अगर आप आइसो और नियो नाम देखते हो तो इन्हें हम कंसिडर करेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। डाई, ट्राई, टेट्रा उसमें हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, है ना, डाईमिथाइल, डाईइथाइल उसमें हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। जैसे यहाँ पे ये डी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट अगर इसी की जगह यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे आइसोब्यूटाइल या नियोपेंटाइल प्रेजेंट होता तो हम आइसो का आई और नियो का एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखते हुए कंसिडर कर लेते, ठीक है। कई बार सेकेंडरी टर्शरी भी मैंने बताया था, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल हो सकता है ना, तो उनको हम कंसिडर नहीं करते। सेकेंडरी टर्शरी आर नॉट कंसिडर्ड वाइल राइटिंग द नेम्स, है ना। जो ये आपकी ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर का नेम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के अंदर के नेम की बात कर रहे हैं। अगर इसमें आइसो और नियो होगा, इन दोनों को हम कंसिडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अगर सेकेंडरी टर्शरी कुछ आ रहा है तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया, ठीक है। और यूजुअली जो ट्रिवियल नेम्स हैं आपके आइसो, नियो वगैरह, ये अलाउड कब होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे भी ये भी और ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी ब्रांच्ड हो, है ना। तो अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी अंदर और ज़्यादा डिवाइडेड नहीं है, ये जो ब्रांच है आपकी, ये जो ब्रांच निकली है ये भी और ज़्यादा ब्रांच नहीं है, तो आप आइसो, नियो ये टर्म्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट है आपका कि इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच इज ब्रांच्ड इटसेल्फ एंड इज मल्टी सब्स्टिट्यूटेड। अब देखो, हो सकता है कि अगर आपकी ब्रांच सब्स्टिट्यूटेड है, खुद ही जो ब्रांच है वो अंदर और सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या रूल्स फॉलो करोगे, तो वहाँ पे क्या रूल्स फॉलो करने हैं, इफ द टू चेन्स आर ऑफ इक्वल साइज सेलेक्ट द वन विच गिव्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स, ठीक है। अब जो आपकी अंदर वाली ब्रांच है, सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच है, वो और ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिससे आपको सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, जब आपने एक बार चेन की सिलेक्शन कर दी तो नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो है उनको लोएस्ट नंबर मिले, वही सारी बातें रिपीट होती रहती हैं, लोएस्ट नंबरिंग देनी है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि अगर आपकी जो ब्रांच है वो खुद और ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये आपकी चेन है, एक्चुअल चेन, ठीक है।
और इसमें आपने देखो हर बार जब भी आपने चेन सेलेक्ट करने हो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। उनमें देखो एक ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन रहा है, राइट है ना। बट आप देख सकते हो कि लंबी चेन तो दूसरी भी है ना, 10 कार्बन्स वाली चेन तो ये भी है ना, दिस वन इज ऑल्सो 10 कार्बन चेन। तो ये वाली चेन रखनी चाहिए या ये वाली चेन रखनी चाहिए, तो वो कैसे सिलेक्ट करोगे कि जो आपकी चेन है ना, ये जो चेन है, ये जो ब्रांच चेन है, इसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस में मिल रहे हैं। अगर आप ये वाली चेन रखते हो तो सिर्फ 1 और 2 ये वाले मिल रहे हैं, राइट। बट अगर आप दूसरी वाली चेन सेलेक्ट करते हो दिस वन, तो आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3, समझ के। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाली चेन जो होगी वही वाली आपने सेलेक्ट करनी है। अब इसमें आप नंबरिंग दे दो ताकि सबसे लोएस्ट नंबर मिल पाए आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इनको 3 3 3 3, 5 अगर हम इस साइड से करते तो हमें यहाँ पे मिलता 5 7 7 वेट 6 7 7, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हम कैसे नाम लिखते हैं, पहले हम हमेशा नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग दे दी है हमने, स्मॉलेस्ट 3 3 और 5 मिल रहा है, बिल्कुल बढ़िया लोकेंट से। अब लिखेंगे किसको पहले, है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिथाइल है, और ये क्या है, ये आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आगे फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको आपने अलग से नेमिंग करनी पड़ेगी। इन दोनों का नाम तो पता है, मिथाइल मिथाइल है, 5th कार्बन से जुड़ा है तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, ये सबसे लंबी है ना। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को देखो, अब सिर्फ इसको मत देखो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी नेमिंग करनी है हमें। तो यहाँ देखो सबसे लंबी चेन यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ भी जाते तो भी सेम होना था, बट किसी को तो हमें सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लिया। अब देखो क्या होगा, नेमिंग कैसे होगी, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, 2 इथाइल, सेकेंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, पर ये खुद भी सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्यूटेन नहीं लगेगा, ब्यूटाइल लगेगा, राइट। तो 2 इथाइल ब्यूटाइल इसका नाम बन गया, क्लियर है। अब आपने देखना है बाकी चीज़ों को भी, तो दूसरे इसका मिथाइल है, इसका भी मिथाइल होती है तो डाईमिथाइल बनेगा। तो अब देखो हमने, हमारे पास दो जो है वो है इथाइल ब्यूटाइल और डाईमिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास। तो डी को हम कंसिडर नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एम और ई देखेंगे, तो एम और ई में से ई पहले आता है इसलिए हम इसे पहले लिखते हैं। तो 2 इथाइल ब्यूटाइल पहले लिखा जाएगा, 3 3 डाईमिथाइल बाद में लिखा जाएगा। पर अब इसमें भी पोजीशन तो देनी पड़ेगी। अब जो आपका ये 2 इथाइल ब्यूटाइल इसका नाम पड़ गया है, ये किस पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे, दैट इज वाई 5th पोजीशन यहाँ हमने लिखी है। 2 इथाइल ब्यूटाइल, फिर हाइफन आएगा क्योंकि लेटर है और यहाँ नंबर है, हाइफन 3,3, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा आ रहा है, फिर डाईमिथाइल डेकेन, क्योंकि 10 कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे, तो डेकेन, क्लियर है। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई हो, राइट। बस अब थोड़ी सी चीज़ें बचती हैं। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि जो ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सेम जैसे आपके, सपोज करो ऐसा ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहीं यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो उस केस में आपको bis 2 इथाइल ब्यूटाइल लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जब आपके सेम ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही सब्स्टिट्यूएंट आपके यहाँ कहीं प्रेजेंट है या यहाँ कहीं प्रेजेंट है, 3 है मान लो, ठीक है, तो आपको ट्रिस यूज़ करना पड़ेगा, 4 है तो टेट्रा किस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट ध्यान रखें कि इन्हें भी डाई ट्राई टेट्रा की तरह यूज़ नहीं किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए, ठीक है। नाम लिखते हुए इन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर 3,5 हाइफन bis 2 इथाइल ब्यूटाइल, है ना, हो सकता है ना कि इथाइल ब्यूटाइल जो है 2 जगह हो, 3,5 bis 2 इथाइल ब्यूटाइल, हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे सपोज करो कि यहाँ पे एक सेम यही 2 इथाइल ब्यूटाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, और सपोज करो कि ये सेकेंड नंबर पे है ये आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3,5 bis 2 इथाइल ब्यूटाइल 2 डाईमिथाइल डेकेन, क्लियर है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि 3 पे हम इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं रख सकते हैं ना, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं आ सकते हैं इस वाली कंडीशन में। चलिए, तो ये वाली बात थी सारी की सारी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विदाउट फंक्शनल ग्रुप और बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड चेन्स। अब वही बेसिक रूल्स सब वही फॉलो होंगे। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की, कि कैसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम नेम देंगे। अगर
अगर कोई चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसकी नेमिंग कैसे होगी, राइट। और फंक्शनल ग्रुप्स में आप बिलीव नहीं करोगे, एल्कीन्स, एल्केन्स, एल्काइंस भी आते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे कार्बन्स के बीच में, अब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये भी तो आ सकते हैं, राइट। तो आपने बस वहाँ पे अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो एल्कीन लिख देना है, ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो एल्काइन लिख देना है। और जो मैंने आपको नोट ऊपर लिखा था यहाँ कहीं, यस, अगर मान लो किसी भी चेन में 2 जगह पे आपको डबल बॉन्ड दिख गया, है ना, सपोज करो कि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या होता है ना, तो ईन आएगा, एन नहीं आएगा, अब ईन आएगा, पर वो पोजीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं ना ऐसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पोजीशन नहीं लिखते, इसको डायरेक्ट इथीन बोल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे और फर्स्ट कार्बन की फर्स्ट पोजीशन का नाम लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। 1 नंबर को हम ऐसे ही यूजुअली कंसिडर कर लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था, इसको आप इथ1इन भी लिख सकते हो, आप इथीन भी लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे, तो आपको लिखना पड़ेगा मिथाइल ऑक्ट, है ना, ऑक्ट लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की कहानी बताती हूँ आपको, वेट अ सेक, ये ईन आएगा यहाँ पे, पर कैसे आएगा, यहाँ आएगा 2 कॉमा, जो पहले वाला कार्बन होता है ना उसका नाम उसका नंबर लिखते हैं हम, ठीक है, 2,5 और आगे क्या आएगा, 2 है तो डाईइन, 2,5 यहाँ हाइफन लगेगा, डाईइन। बट यहाँ एक और चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ डाईइन का डी है और इन का वॉवल नहीं है, इसलिए जो पहले हमने ऑक्ट लिखा है ना, क्योंकि 8 कार्बन है तो उसका ऑक्टा बन जाता है, ठीक है, मिथाइल ऑक्टा, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टा 2,5 डाईइन, समझ के। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल है ब्यूटा 1,3 डाईन, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने अपनी नोटबुक में बना देना है, ब्यूटा 1,3 डाईन का स्ट्रक्चर बना देना है अभी, ठीक है। और जो भी बना देगा कमेंट सेक्शन में आपने लिख लेना है कि हाँ मैम हमसे बन चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया है पूरा विदाउट फंक्शनल ग्रुप, और यही आपका बेस बनाता है। अगर आपको एक बार ये आ गया तो फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ आपको नंबरिंग या नेमिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो सारे रूल्स सेम होंगे, बट नंबरिंग आपको कैसे देनी है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन वही डिसाइड करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आए, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वही डिसाइड करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, राइट, अल्कोहल देखा है ना, बिना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप कौन देखा है, CHO एल्डिहाइड और साथ में COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बन वाले और बिना कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अगर जो कार्बन वाले नहीं हैं तो उसमें कोशिश करने की जिस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं उस कार्बन को सबसे छोटा नंबर मिले, है ना। बट अगर ऐसे कोई एल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो इनके कार्बन को पहला नंबर मिलना चाहिए। ध्यान रखना, चेन इन्हीं से शुरू होनी चाहिए। कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं कि भाई लाइन हमसे ही शुरू होगी, ठीक है। तो समझ के, फंक्शनल ग्रुप्स मस्ट गेट द लोएस्ट नंबर इफ फंक्शनल ग्रुप हैज़ अ कार्बन, इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द चेन। अब कई ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बीच में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कीटोन, है ना, वो सेंटर में आएंगे। अब यहाँ सेंटर से इनसे तो शुरू नहीं कर सकते ना, नंबर 1 इसको नहीं दे सकते। तो हम चाहे कुछ भी करें, जो भी चेन हम कंसिडर करें, ज़रूरी नहीं इस वाले को नंबर 1 मिले। जो ऐसे होते हैं कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप जो सेंटर में आते हैं, इनमें ज़रूरी नहीं है इनको नंबर 1 मिले, बट इनके कार्बन को काउंट करना है और कोशिश करनी है कि इनको लोएस्ट, ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिससे इनको लोएस्ट नंबर मिले, समझ गए, ठीक है। और हमेशा याद रखना है फंक्शनल ग्रुप सफिक्स का नाम लिखने में हेल्प करते हैं। अभी तक हम प्रीफिक्स लिख रहे थे और वर्ड रूट लिख के ख़त्म कर रहे थे, है ना, ऑक्टेन डेकेन तक लिख रहे थे, ठीक है। बट एंड में अब सफिक्स भी लगेगा। अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, आपके पास अगर सपोज करो ये है, हाइड्रोजन आपने खुद समझ लेना है कि मैंने लिख लिया है, बट मैं फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन लगा देती हूँ। दिस इज एल्कोहलिक ग्रुप, है ना, इसका क्या बनेगा, सफिक्स ओल होता है, राइट। अगर और प्रीफिक्स क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने। OH का प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो जब हमने लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें सपोज करो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था, CH3,
ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे नेमिंग, कहाँ से नंबरिंग, सबसे पहले लंबी चेन ये है, राइट। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, तो लोएस्ट नंबर इसे मिलना चाहिए, फिर 2 और 3, समझ गए। तो सेकंड पे क्या है, मिथाइल, तो ये बनेगा 2 मिथाइल, राइट, 2 मिथाइल। और क्या होगा, मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप है तो क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ प्रॉप एन, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रॉप एन। बट अब यहाँ लिखते हुए आपने ध्यान देना है कि जो ई लिखना था यहाँ पे वो हम ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉप एन आना था और फिर क्या आना था, 1 पे ओल, है ना, प्रोपेन 1 ओल। पोजीशन हमेशा लिख देनी है आपने, फंक्शनल ग्रुप की पूरी पोजीशन लिखनी है। और यूजुअली क्योंकि हम इनको नंबर 1 ही देते हैं ना, यहाँ पे ओल है, ओ एल, नंबर 1 देते हैं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं, बट आपने ध्यान रखना है हम यहाँ पर ई ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो ई है ये ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सफिक्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसमें ओल आ रहा है, यानी वॉवल आ रहा है, दैट इज वाई विल हैव टू रिमूव दिस ई। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ओल, और ए एन ही लगेगा, ई नहीं लगेगा एन का, ठीक है। और डायरेक्ट प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं, समझ गए। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में वॉवल से स्टार्टिंग हो रही है तो जो पीछे आपका एन, इन या आइन है उसका ई ड्रॉप हो जाएगा, दो वॉवल एक साथ नहीं लगेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। और मैंने आपको बोला था पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स भी होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक, तो उनमें से एक जो है वो प्रिंसिपल बनते हैं और बाकी जितने भी बच जाते हैं, मान लो 3 है तो 3 में से एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा, बाकी सारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स बनेंगे। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो होगा हाईएस्ट, जो होगा प्रायोरिटी लिस्ट में, ठीक है। तो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने बना दी है नीचे, उसमें लिखा है मैंने, तो उसमें जो आपको सबसे ऊपर दिखेगा ना उसको आपने हमेशा प्रिंसिपल रखना है, ठीक है। बाकी सारे आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स बन जाते हैं। तो एक बार नज़र मारेंगे इसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, यानी कि ये वाला सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी COOH को दिया जाएगा, ठीक है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है, फिर एस्टर आ गया, फिर आपका जो कार्बोमाइल है ना, क्लोराइड आ गया, ठीक है। फिर आपका अमाइड, साइनाइड, फिर आपके पास ये एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर हाइड्रोक्साइल यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप हो गए, फिर अमीन्स हो गए, फिर याद रखना है यहाँ पे देखो डाइईन पहले, यानी कि एल्कीन पहले आएगा, फिर एल्काइन को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर कहीं किसी भी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाएं, ये है सपोज करो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाएं और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को हम सिमिलर नंबर दे पा रहे हैं, यहाँ से भी 1 मिल रहा है डबल को तो यहाँ से 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रायोरिटी आपने कैसे देनी है, हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, ट्रिपल बॉन्ड सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को मिलती है, करेक्ट, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। मान लो हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक तो COOH है और 2 हमारे पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो 2 OH ग्रुप्स होते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, डाइओल करके, है ना। 3 होंगे तो ट्राइओल या फिर ट्राई हाइड्रोक्सी, सॉरी वो क्या बन जाएंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा एक प्रिंसिपल बनता है और एक सेकेंडरी, जैसे मैंने भी डाइओल की बात की ना, मुझे याद आ गया तो मैं ज़रा समझा ही दूँ, है ना। तो सपोज करो यहाँ OH है, ठीक है, यहाँ OH है। अब इनमें से कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी बनेगा, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको नंबरिंग दे देंगे और हम लिख लेते हैं, कोई भी प्रीफिक्स तो है नहीं अभी फ़िलहाल, है ना। तो 1 2 3 4 ब्यूट, तो ये मैं बता ही देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट, ब्यूट है और उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, पर ब्यूटेन के बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप लगेगा 2,3 डाइओल लगेगा, ठीक है। तो ब्यूटेन 2,3 डाइओल लगेगा। ऐसे ही सपोज करो ओल की जगह यहाँ पे COOH होता और यहाँ भी COOH होता। अब आप लोग मुझे इसकी नंबरिंग करके नेमिंग नॉमेनक्लेचर जो है कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजोगे। डाइओइक एसिड भी आएगा और इन दोनों का जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा ना प्रीफिक्स क्या लगता है, OH अगर होगा, क्योंकि यहाँ पे COOH प्रायोरिटी है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रायोरिटी नहीं है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कैसे नाम देंगे, चलिए
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो, है ना। अब हम बात करेंगे आगे, चलिए। तो वॉवल्स ड्रॉप करने वाली बात मैंने बता दिया आपको, एन का ई ड्रॉप हो जाता है, इन का ई ड्रॉप हो जाता है, आइन का ई ड्रॉप हो जाता है अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो वॉवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा छोटा सा टॉपिक है ये नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर कैसे होती है, बस आपने कुछ नहीं करना है। जैसे सैचुरेटेड यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है साइक्लोपेंटेन का, कि एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 5 कार्बन है और उन्होंने आपस में ही बॉन्डिंग करके एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, पहले साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, दिस इज नॉट साइकिल, दिस इज साइक्लो, है ना। साइक्लो वर्ड यूज करेंगे और फिर 5 कार्बन है तो पेंट यूज कर लेंगे, और फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो एन, अगर यहाँ कहीं डबल बॉन्ड होता तो पेंट इन लिख देते हैं हम, ठीक है। और नंबरिंग देखो, इस केस में एन के केस में तो नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है कहीं से, इन के केस में आपने नंबर 1 इसको देना है तो नंबर 2 यहाँ देना है, पूरा बॉन्ड कलेक्ट करना है सबसे छोटे वाले पोजीशंस के बीच में। ऐसा नहीं कि नंबर 1 यहाँ दिया तो नंबर 2 यहाँ दिया, तो उस केस में इस डबल बॉन्ड का नंबर चेंज हो जाएगा। तो 1 यहाँ देना है, 2 यहाँ देना है, फिर 3, 4 एंड 5, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगर इसमें आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, यानी कि इसमें भी तो साइड चेन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, है ना। और हमने बॉन्ड लाइन उसमें किया था नोटेशंस में कि ये बॉन्ड लाइन जो जिगजैग ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन का है ये, ठीक है। तो इसकी नेमिंग भी सेम तरीके से होगी जैसे हमने ऊपर किया था। हम जो कार्बन इसके साथ अटैच्ड है वहाँ को उस वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन तो रिंग का ही है, ये वाला कार्बन जो है साइड चेन का है और ये वाला कार्बन भी साइड चेन का है, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, ये सिंपल आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है, राइट। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ देखो एक कार्बन है ना इधर, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग ऐसे करेंगे कि इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आया है, एम आता है, तो आपने एम वाले को 1 देना है, फिर 2, फिर 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिथाइल, लिखते हुए भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है इसमें भी, तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, साइक्लो वर्ड आएगा ज़रूर, है ना। कितने की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो साइक्लो हेक्स 6 हैं, 6 कार्बन मिलकर क्या बना रहे हैं, रिंग, इसलिए साइक्लो हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन, समझ के, ठीक है। और कई बार देखो अगर यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, तो जिस कार्बन पे ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो आप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर काम नहीं कर पाएगा ना यहाँ पे अब नंबरिंग देते हुए, ठीक है। तो ये क्यों होता है, देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप है, ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप, है ना। आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं नहीं करवा पा रही हूँ आपको अभी फ़िलहाल इस पे प्रैक्टिस। तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल है, तो अगर अल्फ़ाबेटिकली देखें तो इथाइल ई पहले आता है, यहाँ से 1 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, 1 यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि ज़्यादा ब्रांच्ड है, तो आपको लोएस्ट लोकेट नंबर भी तो देखना है, राइट। तो 1 1, 3 है ना, 1 3 3 नहीं होगा, या 3 3 1 नहीं, सॉरी 1 1 3 नहीं होगा, इस तरीके से यहाँ से सॉरी 1 3 3 नहीं दे सकते, 1 1 3, समझ के। लोएस्ट लोकेट नंबर देखना है आपने, तो 3 इथाइल लिखते हुए हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही देखेंगे, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, डाई यहाँ पे यूज, डाई का डी कंसीडर नहीं करेंगे, एम कंसीडर करेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल सेम आपके रूल्स फॉलो होते हैं जो हमने बिल्कुल बिगिनिंग में किए थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर आज हम खत्म कर देते हैं सारा, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, कई बार बेंजीन के ही कंपाउंड्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप बेंजीन को नेम करने के बजाय ट्राईइन के नेम में कि साइक्लोहेक्स ट्राईइन बोलने के बजाय हम बेंजीन को बेंजीन ही नाम दे देते हैं। जो आपका बेंजीन है वो एज अ सफिक्स बिहेव कर देता है, एज अ एक पूरा उसकी एक अपनी ही होमोलोगस सीरीज बना दी जा सकती है, और बेंजीन का एज अ सफिक्स, एज अ फंक्शनल ग्रुप इसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में। तो द सब्स्टिट्यूएंट इज प्लेस्ड एज प्रीफिक्स टू बेंजीन, ध्यान रखना कुछ भी अटैच होगा बेंजीन के साथ उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, बट अगर मान लो बेंजीन से लंबी लंबी चेन्स हैं बाहर पड़ी हुई, बहुत बड़ी चेन का हिस्सा है बेंजीन, तो वहाँ पे बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होता है तो वहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, अभी वहाँ पे हम इसको एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, तो बेंजीन का प्रीफिक्स क्या हो जाता है, फिनाइल,
ठीक है। फिनाइल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का यूज़ एज अ फिनाइल करते हैं हम। बेंजीन को C6H5 फिनाइल लिख लेंगे अगर इससे बड़ी चेन साथ में इसके अटैच्ड है तो। मान लो यहाँ पे बहुत लंबी चेन है कार्बन 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 की, और फिर ये बीच में कहीं अटैच्ड है एज अ छोटी सी सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर वहाँ पे इसका नाम लिखना पड़ेगा हमें फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। चलिए, तो कॉमन नेम्स इसमें अलाउड होते हैं बेंजीन के साथ नॉमेनक्लेचर में यूजुअली। ठीक है, तो आपने कॉमन नेम्स ये चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। बेंजीन कैसा होता है, 6 कार्बन का एक रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है ऑब्वियसली। जो डबल बॉन्ड्स है वो कॉन्जुगेशन में है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा आपका बेंजीन है, ये वाली रिंग। और जब बेंजीन के किसी कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच हो, मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, और बेंजीन लगेगा, और ये क्या बनेगा, मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम इज टॉल्यूइन। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन। ये मिथॉक्सी क्या है, ये ME कुछ नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए OME लिखा जाता है, इसलिए घबराना नहीं है, ये OCH3 है। ठीक है, और ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये ईथर की तरह बिहेव करेगा। और ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, इथॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन होता है। मैं आपको समझाऊंगी सब कुछ, एक दिन में पूरा प्रैक्टिस रखूंगी सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए, उस दिन मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। चलिए, तो ये मिथॉक्सी बनता है क्योंकि ME इज मिथाइल, इट्स नथिंग बट मिथाइल। मिथाइल ग्रुप जब ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है तो ये एक तरीके से ROR, ये अगर एल्काइल ग्रुप मान लिया जाए बेंजीन को, तो दिस इज R, और फिर ऑक्सीजन है, और फिर इसके आगे फिर से मिथाइल क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है ना मिथाइल भी, तो ROR ईथर की तरह बिहेव करेगा। इसकी नेमिंग वैसे होगी एल्कोक्सी एल्केन, बट यहाँ पे एल्केन की जगह क्या आएगा एंड में, एल्कोक्सी की जगह तो मिथाइल आएगा। ठीक है, तो मिथॉक्सी, बट जो आपका एल्केन की जगह पे क्या आ जाएगा, बेंजीन। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम आपने याद रखना है एनिसोल। ठीक है, अब अगर आपके बेंजीन में NH2 एक अमीन ग्रुप लग जाए तो आप क्या बनाएंगे, इसको अमीनो बेंजीन। इसका कॉमन नेम है एनिलीन, बहुत बार यूज़ होता है एनिलीन, आपने इसका याद रखना है। और हाँ, एक चीज़ इसके बारे में सर्च करके आना कि एनिलीन की सेपरेशन हम कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, है ना। चलिए, तो अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए तो नाइट्रो बेंजीन, ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाए तो ब्रोमो बेंजीन। अब इन्हीं को हम एज अ कॉमन बेस लेकर भी चलते हैं कई बार। ठीक है, आगे क्या आप नॉमेनक्लेचर में देखोगे, अगर मान लो इनके अलावा और हैं तो नाइट्रो बेंजीन और लिखेंगे हम एज अ पूरा वर्ड रूट के साथ, सफिक्स के साथ, और उसको दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूएंट मानकर चलेंगे, और बिगिनिंग नंबरिंग की यहीं से करेंगे स्टार्ट, इन्हीं के साथ। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा आपको, एग्जाम्पल देखकर पता चलेगा। चलिए, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है आपका बेंजीन, सपोज करो कि सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगे हैं, तो ये डाइब्रोमो है, पर आपने पोजीशन रखनी पड़ेगी किसी भी एक को, क्योंकि ये सेम है सारे, तो किसी भी एक से आप स्टार्ट करो। अगर मान लो एक जगह ब्रोमीन एक जगह क्लोरीन था, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको 1 दे दो, बाकी दूसरे को फिर बड़ा नंबर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से 1,2 पोजीशन का नाम रखना है, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, यहाँ पे 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, हो सकता है ऐसे दूर दूर हो 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, बट इनके लिए एक कॉमन नेम भी होता है, ट्रिवियल नेम, वो है आपका ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अगर ऐसे एडजेसेंट कार्बन्स पे हो सब्स्टिट्यूएंट तो उनको ऑर्थो बोलते हैं, अगर ऐसे एक पोजीशन छोड़कर हो तो उन्हें मेटा बोलते हैं, और अगर ऐसे बिल्कुल आमने सामने हो तो पैरा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, ऑर्थो मेटा पैरा। 1,2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, 1,3 को मेटा बोलते हैं, 1,4 को पैरा बोलते हैं। क्लियर है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो आपको पता है सेम चीज़ है ना, लोएस्ट लोकेंट देखना है आपने, सबसे छोटा नंबर आना चाहिए, उस हिसाब से आपने नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, क्लियर है, राइट। और हाँ, ध्यान रखना है कि अगर आपने मान लो किसी एक को, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर हमारा ये है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक क्लोरीन है, 2 नाइट्रो ग्रुप्स हैं, तो मान लो आपने डाई नाइट्रो बेंजीन ले लिया, क्योंकि आपने नाइट्रो बेंजीन आपको पता कॉमनली होता है, तो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन को आपने एज अ वर्ड रूट ले लिया, है ना। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, लोएस्ट लोकेंट कैसे बनाना है, देखो अगर हम क्लोरीन को 1 देते हैं तो इसको 2 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, बट अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 तो इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, तो 1 3 4 से छोटा क्या है, 1 2 4, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो तीनों अलग अलग हैं, एक नाइट्रो है, एक क्लोरो है, एक मिथाइल है
है ना। तो आपने यहाँ पे भी सेम तरीके से लोएस्ट लोकेंट देने की कोशिश करनी है, 1,2,4, है ना। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1,3,4, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1,2,3, 3 नहीं आएगा, 5, राइट, ठीक है। तो ये लोएस्ट लोकेंट का आपने ध्यान रखना है, बट लिखते हुए आपने हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, C पहले, फिर M, ठीक है, फिर N, समझ गए। 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, बहुत इजी है। नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल होता है, हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है आपने बस, ठीक है, दैट्स इट। चलिए और कुछ एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो OMe कुछ नहीं है, मिथॉक्सी है ना। बट आपको पता है मिथॉक्सी लिखने रखोगे आप अगर, तो फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा नेम हो जाएगा। तो आपने क्या कर देना है, इसको एज अ बेस ले लेना है। ये बेंजीन और OMe क्या था, एनिसोल ले लिया आपने, ट्रिवियल नेम लिख लिया, है ना। तो अब आपने क्योंकि इसका ट्रिवियल नेम यूज़ कर लिया है, मिथाइल, ये एनिसोल को आपने नाम दे दिया है, ट्रिवियल नेम को आपने एज अ बेस यूज़ कर लिया है। तो आपको नंबर 1 यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो 1 2 4 हो जाएगा, पर नाम लिखते हुए तो वैसे लिखना पड़ेगा। तो यही आपके सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, इसको आपने अब देखना नहीं है, ये आपने एनिसोल में लिख लिया है। एनिसोल हो गया, पर एनिसोल पे कहाँ कहाँ क्या लगा है, 2 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल लगा है, और आपका एनिसोल है, समझ के। और एनिसोल है तो यहाँ से समझ जाना आप, कभी कभी नाम हो तो उसे स्ट्रक्चर भी पहचानना आना चाहिए। एनिसोल है तो मतलब 1 कार्बन पे OMe लगा होगा, बस OMe से ही स्टार्ट होगा नंबरिंग, करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। अब आपने क्या कर दिया, ये अमीन, जो अमीनो ग्रुप था उसके साथ, अमाइन ग्रुप था उसके साथ आपने इसको एनिलीन बना दिया, इसको बेसिक लिया। तो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 होगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही फिनोल, देखो फिनाइल और फिनोल में बहुत डिफरेंस है, याद रखना, फिनाइल और फिनोल में बहुत डिफरेंस है। फिनाइल कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैक कर रहा है या अटैच्ड है, ठीक है। और फिनोल कहाँ होगा, जहाँ पे बेंजीन के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड है ना, एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिनोल की तरह एक्ट करेगा, है ना। बेंजीन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगे तो इसको फिनोल बोलते हैं। और उसमें देखो अब क्योंकि आपने फिनोल नाम दे दिया है बेस की तरह, ठीक है, तो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 3, फिर 4, तो 3,4 डाइमिथाइल फिनोल, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सारे नॉमेनक्लेचर्स कवर अप हो जाते हैं। आई होप आपको ये जो हमारी क्लास थी छोटी सी, ये पसंद आई हो, ठीक है। और अगर आपको PDFs चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो, मैं इससे बेटर करने की कोशिश करूँगी। और एक क्लास ले आते हैं जहाँ पे हम बाकी जो एस्टर्स हैं, ईथर्स हैं, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं नेमिंग करने में, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ अलग से, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।